हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? आशा करते होंगे अच्छे होंगे। आज हम लोग त्रिकोणमिति की क्लास नंबर 5वीं पढ़ेंगे। अब तक इससे पहले हम लोगों ने 4 क्लास पढ़ ली है। 4 क्लास जो पढ़ी है उसमें हमने 8.1 प्रश्नावली और 8.2 दोनों पढ़ी है। आज हम लोग 8.3 पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग उसका कुछ बेसिक पढ़ लेते हैं जो उसमें प्रयोग होगा। तो उसका सबसे पहला बेसिक जो है उसमें आपको दो पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात हम लोग उसमें पढ़ेंगे। फिर इसके बाद हम लोग बाद में भी लास्ट में सवाल भी हल करेंगे इस प्रश्नावली के। तो सबसे पहले हमको बस बोल रहा है दो पूरक कोण। दो पूरक कोण, तो पूरक कोण कहते किसे? पूरक कोण। अगर दो कोणों का योगफल 90 अंश होता है, उन्हें क्या कहते हैं? एक दूसरे का पूरक कोण कहते हैं। उन दोनों कोण क्या बोलते हैं? पूरक कोण कहते हैं। तो जैसे अगर हम लोग एक त्रिभुज लें, ये आपका एक त्रिभुज मान लेते हैं, ये आपका ए है, ये आपका बी है, ये आपका सी है, और ये कोण मान लेते हैं कितने अंश का है? 90 अंश का। कितने अंश का है? 90 अंश का। तो ये वाली भुजा 90 अंश वाली भुजा क्या हो जाएगी? कर्ण हो जाएगी। और इस वाले एंगल के लिए, इस वाले एंगल के लिए भुजा क्या हो जाएगी? लंब। और ये क्या हो जाएगी? आधार। अभी कोण ए के लिए बात करते हैं। तो यानी अगर इसमें ये वाला 90 अंश है, यानी किसी भी त्रिभुज में तीनों कोणों का योगफल कितना होता है? 180 अंश होता है। यानी अगर ये 90 अंश यानी ए और सी का योगफल कितना होगा? वो भी 90 अंश होगा, तभी तो 90 90 180 अंश होगा ना। यानी ए और सी का योगफल कितना आएगा? ए और सी का योगफल 90 अंश आएगा। और अगर ए और सी का योगफल 90 अंश है, मतलब ये दोनों कैसे हैं? आपके एक दूसरे के पूरक कोण है। दूसरे क्या है? पूरक कोण है। अब ध्यान देना आप लोग, अगर हम लोग यहाँ पे साइन ए निकालें, हम लोग को ये बता है क्या? साइन थीटा बराबर, अगर मतलब कोण कोई क्या होता है? लंब बटे कर्ण। लंब बटे कर्ण आपको बताया था ना, लाल बटे कक्का से। तो साइन थीटा क्या होता है? लंब बटे कर्ण। लंब बटे कर्ण, आपको लाल बटे कक्का याद है ना? तो लंब बटे कर्ण, तो ये वाले एंगल के लिए वाली भुजा क्या होती है? लंब होती है। ये भुजा क्या होगी? हमेशा कर्ण होगी। ये भुजा क्या होगी? इस वाले एंगल के लिए आधार होगी। तो लंब क्या है यहाँ पे? लंब आपका, आप कहोगे लंब आपका बीसी है, और कर्ण कितना है? एसी है। कर्ण कितना है? एसी। ये क्या आया? आपका साइन आया। ऐसे अगर आप लोग का से निकालो, cos थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटे कर्ण। तो इस वाले एंगल के लिए बात हो रही है ना, आधार कौन होगा इस वाले एंगल के लिए? ये वाला होगा। तो आधार बटे कर्ण, तो आधार कितना भैया? ए बी है। और कर्ण कितना है? एसी है। कर्ण कितना है? एसी है। कर्ण कितना है? एसी है। अब अगर यहाँ पे साइन कास अगर हम लोग tan ए निकालें, tan थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार, लेकिन tan ए इस वाले एंगल के लिए बात कर रही है, इस वाले एंगल के लिए बात हो रही है ना। तो वाली भुजा क्या हो जाएगी? लंब। ये वाली भुजा क्या हो जाएगी? आधार। यानी क्या आएगा? बीसी बटे एसी, सॉरी बीसी बटे क्या आएगा? ए बी। बीसी बटे ए बी, एक मिनट, बीसी बटे ए बी, क्योंकि ये लंब ये आधार। साइन काट टैन, अब क्या निकाल रहे हैं हम लोग? काट। तो हम लोग वैसे ही पता है काट बराबर क्या होता है? आधार बटे लंब, यानी टैन का उल्टा। टैन का उल्टा आपको बताया है, तो क्या हो जाएगा? ए बी बटे बीसी हो जाएगा। ऐसे काश बराबर क्या आएगा? सॉरी, काश मतलब सेक। तो सेक जो आपका आएगा, सेक ए बराबर वो क्या होगा? काश उल्टा क्या होता है? सेक होता है। यानी क्या आ जाएगा? एसी बटे ए बी। एसी बटे ए बी। ऐसे अगर हम लोग एक और निकाल लें, कोसेक, क्या निकाल लें? कोसेक ए। कोसेक ए किसका उल्टा होता है? साइन का उल्टा। साइन क्या है? बीसी बटे एसी। ये क्या आएगा? एसी बटे बीसी आएगा। एसी बटे बीसी। क्या वो कन्फर्म हुआ होगा ना? अब ध्यान देना एक चीज और, आप लोग अभी हम लोग ये निकाल लेते हैं इस वाले एंगल के लिए। अगर हमको पता है इन दोनों का योग कितना है? 90 अंश है ना, ए और सी का योग। यानी अगर हमको ये पता है ए प्लस सी बराबर 90 अंश है, यानी सी बराबर क्या आएगा? 90 माइनस ए। सी बराबर क्या आएगा? 90 माइनस सी बराबर आपका आएगा 90 माइनस ए। सी कितना आ जाएगा? 90 माइनस ए। अब आपका सी आ गया, क्या आ गया? सी। अब यानी ये वाला कोण जो है वो कितना है? 90 माइनस ए है। अब इस वाले कोण के लिए वाली भुजा क्या हो जाएगी? लंब। ये वाली भुजा क्या हो जाएगी? आधार। होगी कि नहीं होगी? तो अभी इसको हम लोग साइड में करते हैं, इसको यहां से और एक चीज निकालते हैं। क्या निकालते हैं? साइन 90 माइनस ए, यानी इस वाला एंगल, ये वाला एंगल के साइन क्या होता है? लंब बटे कर्ण। अब लंब कौन आया?
ए बी आया, और कर्ण कौन आया? कर्ण तो हमेशा वही है, AC आया। कर्ण कौन आया? AC आया। ऐसे निकाल लेते हैं cos 90 माइनस ए। अब cos थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटे कर्ण। इस वाले एंगल के लिए बात हो रही है, इसके लिए आधार कौन होगा? ये होगा। तो आधार मतलब क्या आएगा? BC, और कर्ण कितना आएगा? AC। कर्ण कितना आएगा? AC। अब क्या लिख सकते हैं यहाँ पे? tan 90 माइनस ए। tan थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार। इस वाले कोण के लिए लंब कौन है? ये AB, और आधार कौन है? BC। साइन काट tan आया। अब क्या निकालते हैं यहाँ पे? काट 90 माइनस ए। अब ये बताओ, काट 90, काट क्या होता है? tan का उल्टा। तो जो tan 90 माइनस ए आया होगा, क्या हो जाएगा उसका उल्टा? काट 90 माइनस ए। ये आया था AB बटे BC, ये कितना आएगा? BC बटे AB। ऐसे sec 90 माइनस ए लिख लो। तो sec किसका उल्टा होता है? कास का उल्टा होता है। कास क्या है? BC बटे AC। इसका क्या हो जाएगा? AC बटे BC। चाहे यहां से भी कर सकते हो, हम लोग को आपको पता है लाल बटे का तो क्या होता है सेक का? साइन कास टैन कोसेक सेक। कर्ण बटे आधार। कर्ण बटे आधार कौन है? इस वाले एंगल के लिए ये है। कर्ण कितना है? AC बटे में BC है, तो लिख लेना AC बटे BC। अब क्या आएगा? एक कोसेक 90 माइनस ए। कोसेक 90 माइनस ए। कोसेक बराबर किसका? कोसेक उल्टा होता है साइन का उल्टा होता है। साइन क्या है आपका? AB बटे AC। तो ये क्या हो जाएगा? AC बटे AB। इतना कन्फर्म हुआ ना? अब हम लोग आगे देखना, इस वाले पूरे को मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। इस पूरे को, इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। इस पूरे को मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। दोनों से एक नियम निकालते हैं। इस पूरे को 2 मानते हैं, इसको 1 मानते हैं, ठीक है ना? दोनों से एक नियम निकलेगा। अब देखना यहाँ पे साइन ए का मान BC बटे AC है, यहाँ किसका मान BC बटे AC है? काश 90 माइनस ए। अगर हम लोग एक चीज करें, अब इसको मिटा देते हैं, इसका कोई मतलब है नहीं त्रिभुज को। अगर इसको यहाँ मिटा दें तो इसी पेज पे हो जाएगा, और नेक्स्ट पेज पे ले जाएंगे तो आपको थोड़ा सा दिखेगा। इसको अब मिटा देते हैं, ध्यान देना। और त्रिभुज का काम हो गया था, आप लोग बना लेना त्रिभुज पहले। तो अगर यहाँ पे हम लोग अब आगे हल करें तो क्या आएगा? एक चीज कन्फर्म हो रही है, जो साइन ए है उसी त्रिभुज से बनाया था हमने ना, वो BC बटा AC है। काश 90 माइनस ए क्या है? BC बटा AC। अगर समीकरण 1 व 2 की तुलना करें, और त्रिभुज हम लोग एक बार फिर से आपका यहाँ बना देते हैं, आपको इससे कोई दिक्कत नहीं होगा। थोड़ा बहुत मान लो कंफ्यूजन कहीं हो रही है, हमने ये A माना था, ये आपका B था, ये आपका C था, तो ये आपका क्या था? 90 माइनस A था, ये आपका A एंगल था ही, यहाँ से हम लोग हल कर रहे थे। अब देखना, तुलना करें तो हमको पता है साइन ए का मान क्या? BC बटे AC, और काश 90 माइनस ए का BC बटे AC। अगर इसके ये साइड बराबर है, यानी इसकी ये भी साइड आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। तो एक चीज हम लोग लिख सकते हैं कि काश 90 माइनस ए बराबर, काश 90 माइनस ए बराबर क्या आएगा? साइन ए। क्या आया? साइन ए आया। आया कि नहीं भैया? काश 90 माइनस ए बराबर क्या आया? साइन ए। ऐसे देखो, और अगर काश ए बराबर क्या है? AB बटे AC। तो AB बटे AC यहाँ पे क्या है? साइन 90 माइनस ए। यानी अगर ये साइड बराबर तो ये साइड बराबर हो जाएगी। यानी अगर हम यहाँ एक चीज और लिखें कि साइन 90 माइनस ए, तो आप कहोगे क्या आएगा? काश से। आया कि नहीं आया? ऐसे देखो, यहाँ tan है BC बटा AB, यहाँ क्या? BC बटे AB। काट 90 माइनस ए, काट 90 माइनस ए, यानी हम अगर यहाँ लिखें काट 90 माइनस ए बराबर, तो क्या आ रहा है? tan ए। क्योंकि अगर ये साइड बराबर है तो ये भी साइड आपस में बराबर होंगे। देखो यहाँ काट क्या है? काट ए बराबर AB बटे BC। यहाँ tan 90 माइनस ए बराबर क्या है? AB बटे BC। यानी ये साइड और ये बराबर है, आपस बराबर है कि नहीं? ये साइड बराबर तो ये भी साइड बराबर होगी। यानी एक चीज और लिख सकते हैं कि tan 90 माइनस ए बराबर काट ए। tan 90 माइनस ए बराबर काट ए। सेक का क्या दिया? देखो AC बटे AB, और यहाँ पे क्या दिया है? AC बटे AB। कोसेक का दिया है कि नहीं दिया है? दिया है ना, मतलब इसके ये साइड बराबर है, तो यानी ये भी साइड आपस में बराबर होंगे। यानी हम लोग लिख सकते हैं कोसेक 90 माइनस ए बराबर सेक ए। और कोसेक AC बटे BC है, यहाँ AC बटे BC किसका है? सेक का। यानी अगर ये पक्ष बराबर है तो ये भी पक्ष आपस में क्या बराबर होगा?
हाँ, यानी सेक 90 माइनस ए बराबर लिख सकते हैं हम लोग कोसेक ए। ये आपको याद रखना है भैया। ये आपका क्या यहाँ से एक निष्कर्ष निकल के आया भैया कि काश 90 माइनस ए बराबर साइन ए होता है, साइन 90 माइनस ए बराबर क्या होता है काश ए, काट 90 माइनस ए बराबर क्या होता है टेन ए, टेन 90 माइनस ए बराबर क्या होता है काट ए होता है, कोसेक 90 माइनस ए बराबर क्या होता है सेक ए होता है, और सेक 90 माइनस ए बराबर क्या होता है कोसेक ए। ये आपको याद रखना है। इसको हम लोग एक बार अगले पेज पे आपको फिर से लिख दे रहे हैं हम, आप लोग ध्यान देना। क्या हमारा आया था, पहला था आपका साइन 90 माइनस ए, दूसरा है कास 90 माइनस ए, तीसरा है आपका टेन 90 माइनस ए, चौथा क्या है काट 90 माइनस ए, पांचवा आपका क्या है सेक 90 माइनस ए, छठा आपका है कोसेक 90 माइनस ए। अब देखो सबका मान क्या आया था, अगर हम लोग लिखें यहाँ पे सबका मान ये आया था, साइन 90 माइनस ए बराबर क्या आया था कास ए, कास 90 माइनस ए बराबर क्या आया था साइन ए, टेन 90 माइनस ए बराबर क्या आया था काट ए, काट 90 माइनस ए बराबर क्या आया था टेन ए, सेक 90 माइनस ए बराबर क्या आया था कोसेक ए, और कोसेक 90 माइनस ए बराबर क्या आया था सेक। ये आपको इतना ही याद रखना है। अब यहाँ 90 प्लस वाले भी होते हैं, 90 प्लस ए बराबर क्या आएगा, ये सबको आपको अभी नहीं पढ़ना है, इसको आपको 11 में पढ़ाया जाएगा। तो हम लोग चतुर्थांश विधि से आपको बता देंगे एक बार, तो और आसान हो जाएगा। लेकिन अभी आपको इतना पढ़ना है तो इसी विधि से हम लोग पढ़ लेंगे, आपको बढ़िया से याद भी रहेगा। बाकी चतुर्थांश विधि से आपके 4 चतुर्थांश होते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। जब क्वाड्रेंट हम लोग बनाते हैं, फर्स्ट इसे बोलते हैं फर्स्ट, इसे क्या बोलते हैं सेकंड, या क्या होता है थर्ड, ये क्या होता है आपका फोर्थ। तो ये सब अभी यहाँ पे सिर्फ आपको इतना ही पढ़ना है, तो आपको ऐसे सिर्फ याद रख लेना है। क्या याद करना, साइन 90 माइनस थीटा बराबर कास थीटा, साइन 90 माइनस ए बराबर कास ए। यहाँ पे जो एंगल होगा वो यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ थीटा होगा तो थीटा आ जाएगा। अगर कोई पूछ ले आपसे साइन 90 माइनस थीटा बता दो तो आप क्या होगे कास थीटा, क्योंकि अब यहाँ पे थीटा है, यहाँ पे थीटा आ गया। कोई आपसे पूछ ले कि आप बता दो सेक 90 माइनस 30, तो यहाँ पे 30 है ना, तो यहाँ क्या लिख दोगे आप लोग सेक किस में जाता है भैया, सेक जाता है कोसेक में, तो यहाँ किस में लिख दोगे कोसेक 30। जो यहाँ पे है वही यहाँ पे आएगा। अब ये बाकी जो है सेक किस में आता है कोसेक में, इसको आपको याद रखना है। ये आपको इतना याद करना, अच्छा आपका ये वाली प्रश्न आराम से पूरी लग जाएगी। अब आपको ये थोड़ा सा तरीका बताते हैं कैसे आपको याद रखना है। ये ध्यान देना है कि जो साइन है वो किस में जाएगा कास में, और कास किस में जाएगा साइन। जो कोण होगा वो लग जाएगा, थीटा होगा थीटा ए होगा तो ए, 30 होगा 30, 40 होगा 40, जो भी रहेगा। बाकी साइन किस में जाएगा कास, कास किस में जाएगा साइन। कोई साइन 90 माइनस से पूछेगा तो कास बताओगे, कास 90 माइनस से पूछोगे तो साइन, मतलब साइन रहेगा तो कास हो जाएगा, कास रहेगा तो साइन। ऐसे यहाँ पे टेन रहेगा तो काट हो जाएगा, काट रहेगा तो टेन, कोई दिक्कत ही नहीं है उसी का इन्वर्स करते हैं। काट रहेगा, काट 90 माइनस से पूछेगा तो टेन बताएंगे, टेन 90 माइनस से पूछेगा तो क्या बताएंगे काट है। और एक तीसरा क्या है सेक पूछेगा तो क्या बताएंगे हम लोग, सेक पूछेगा तो ये जाएगा भैया कोसेक में, और कोसेक पूछे किस में जाएगा सेक में। ठीक है ना, ये इतना आपको याद रहेगा तो आपको पूरा सवाल आराम से हल हो जाएगा। ठीक है ना, हम लोग अपना प्रश्नावली हल करते हैं, प्रश्नावली 8.3। तो प्रश्नावली 8. हाँ तो अब हम लोग प्रश्नावली 8.3 अपना स्टार्ट करते हैं। उसमें जो क्वेश्चन उसको हम लोग सॉल्व करते हैं, जो भी हमने बेसिक पढ़ा है उसी पे सारा है। देखना सवाल क्या दिया गया है प्रश्नावली 8.3 का, पहला निम्नलिखित का मान निकालिए। तो साइन, पहला सवाल क्या दिया जाने ना, साइन 18 कास 72, साइन 18 कास 72। अब जब भी कोई ऐसा सवाल आएगा, दो रहेंगे, एक ऊपर या एक नीचे, एक बगल में साइड में, दो पद आपके लिखे रहेंगे। तो ध्यान देना किसी एक को चेंज करना, किसी एक को चेंज करना है। आपने देखो यहाँ पे क्या दिया साइन 18 कास 72, इसका हमको मान निकालना है। इसको आप लिख सकते हो क्या, साइन 90 में से घटाना, 90 माइनस 72, क्योंकि 90 से 72 घटाएंगे तो 18 है कि नहीं आएगा, 90 में से 72 घटाएंगे तो 18 ही तो आएगा ना। ये हमको ध्यान देना है कि हम
जो है एक कोई चेंज करना, चाहे ऊपर का चाहे नीचे का। जो 18 है उसको कर सकते हैं 90 माइनस 72 और बटे में क्या है cos 72 डिग्री। अब बताओ 90 माइनस 72, आपको अभी बताया हमने यहाँ पे कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर है 90 माइनस ए बराबर क्या होता है cos, ये तो बताया गया था ना। अब यहाँ पे एक स्थान क्या है 72 है, इसको क्या दोगे आप लोग cos 72 डिग्री। साइन 90 माइनस ए बराबर cos ए था ना, साइन यहाँ पे साइन 90 माइनस 72 क्या है cos 72 और बटे में क्या है cos 72। इसका मान कितना हो जाएगा, इसका मान कितना हो जाएगा 1, यानी पहले का जो आंसर आया कितना आया 1 आया। समझ में आई बात ना। कोई एक चेंज करना, चाहे ऊपर का चाहे नीचे का, कोई भी चेंज कर दोगे। इसको करते क्या लिखते हैं हम cos 90 माइनस 18 तो क्या आता साइन 18, साइन 18 फिर ऊपर रहता, ऊपर नीचे करता तब भी कितना आता मान 1 ही आता। ओके, क्वेश्चन नंबर देखो दूसरा, चाहे ऊपर चेंज करो चाहे नीचे चेंज करो, चाहे जो चेंज करो तो आंसर क्या आएगा वही आएगा। चलो हम लोग अब की बार यहाँ नीचे चेंज कर लेते हैं। देखो क्या लिखा है, 10 में 26 अंश काट 64 लिख सकते हो आप लोग, काट 90 माइनस 26, 90 से 26 घटाओ 64 है कि नहीं आएगा, जो है वही आएगा घटाने पर। और 26 घटा दो कितना आ जाएगा 64 आ जाएगा। 26 क्यों घटा रहे हैं, क्योंकि 26 ऊपर दिख रहा है 10, इससे वो दोनों क्या हो जाएंगे कट जाएंगे। अब ध्यान देना, अभी आपको ने पढ़ा कि काट 90 माइनस ए बराबर क्या होता है 10 है। अब यहाँ एक स्थान क्या है 26 डिग्री है कि नहीं है, बाकी सब वही है तो ऊपर तो वही हो गया tan 26 डिग्री, नीचे काट 90 माइनस 26 डिग्री क्या हो जाएगा tan 26 डिग्री, ऊपर नीचे क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। इसका मान कितना आया 1, यानी जो इसका भी आंसर आया वो कितना आया है 1 आया। तो पहले के दोनों पार्ट के आंसर क्या आएंगे 1। कभी भी आपको कोई ऐसा सवाल मिले तो आपको कोई एक चेंज करना है, 4 दिए हैं तो 2 चेंज करना है, 2 दिया है तो 1 चेंज करना है। हमेशा ऐसा दिया रहेगा, लगभग जोड़े में ही दिया रहेगा, चाहे ऊपर नीचे होगा 2 पद रहेगा, साइड में रहेगा तो 4 पद रहेगा जिससे कट जाए, ठीक ना, लगभग ऐसा रहेगा। जरूरी नहीं कि मतलब हमेशा वैसा ही हो, लेकिन आपको ध्यान देना है अगर जोड़े में रहेगा तो 1 करना है, 4 रहेगा तो 2 करना है, चेंज करना है। आगे देखते हैं हम लोग सवाल हल करते हैं। आगे वाला सवाल क्या था, ये था तीसरा, cos 48 माइनस साइन 52। देखो इसमें भी 2 पद है कि नहीं है, 2 पद है, कोई एक चेंज करना है। तो cos 48 जो आपको दिया गया है इसको आप ऐसे रहने दो, और जो ये वाला है साइन 42 इसे लिख सकते हो क्या आप लोग साइन 90 माइनस 48, क्योंकि 90 से 48 घटाओ कितना आएगा 42 ही तो आएगा, 90 में से 48 घटाओ कितना आएगा 42 आएगा। अब अभी आपने पढ़ा साइन 90 माइनस से क्या होता है cos है, तो जो एक स्थान क्या आ गई 48 है, तो cos 48 यहाँ पे हो जाएगा साइन 90 माइनस ए cos ए, यानी एक स्थान क्या आएगा 48। आपको बताया था ना कि साइन 90 माइनस ए बराबर क्या होता है cos से होता है कि नहीं होता है, साइन cos में जाता है। तो यहाँ बताओ अब cos 48 में से cos 48 घटे कितना आएगा 0 ही तो आएगा ना, यानी इसका आंसर क्या हो गया, इसका आंसर भैया हो गया 0। इसको कर लेते हैं, इसमें भी कोई एक चेंज करो। देखो अब हमने दूसरा चेंज किया था ना, अपने पहला चेंज करो, चाहे जो चेंज करना है, चेंज करने आपको सोचना ही नहीं है पहला करें कि दूसरा करें। लेकिन आप कोसेक 31 इसे आप लोग लिख सकते हो क्या कोसेक 90 माइनस 59, 90 से 59 डिग्री घटाओ कितना आएगा 31 डिग्री आएगा ना, और यहाँ क्या है माइनस में सेक 59 डिग्री। अब बताओ कोसेक 90 माइनस 59 डिग्री क्या आएगा, कोसेक 90 माइनस 59 आ जाएगा आपका। कोसेक किस में आता है सेक में जाता है ना, सेक 59 और माइनस में क्या है सेक 59 है कि नहीं डिग्री, दोनों एक दूसरे से क्या हो जाएंगे कैंसिल हो जाएंगे। कितना आएगा इसका भी आंसर 0 आएगा, आया कि नहीं आएगा, इसका भी आंसर कितना आएगा 0। यानी पहले के चारों के आंसर पहले दूसरे में आया 1 1, दूसरे और तीसरे में कितना है 0 0। यहाँ भी आपको बताया था भैया कि कोसेक 90 माइनस ए बराबर कितना हो जाएगा सेक, ये तो बताया था ना कि किसमें कोसेक कहाँ जाता है, कोसेक सेक में जाता है, सेक कहाँ जाता है कोसेक। इसे दोनों तरफ तीर लगाया हमने, दोनों तरफ ही सही है, कोसेक सेक में सेक कोसेक में, एकदम आसान है। अगर आपने ये समझ लिया, 6 समझना हो भी, साइन रहेगा तो काट हो जाएगा, काट रहेगा तो साइन हो जाएगा, टैन रहेगा तो काट हो जाएगा, काट रहेगा तो टैन हो जाएगा, सेक रहेगा तो कोसेक, कोसेक हो रहेगा तो सेक। ये आपके पहले के चारों सॉल्व हो गए, ठीक है ना। आगे वाला हम लोग सवाल हल करते हैं। आगे वाला सवाल आपका क्या है, इसका दूसरा कह रहा tan 48 दिखाइए कि tan 48, tan 23, tan 42, tan 60 बराबर 1। ये सिद्ध करना है, हमको सिद्ध करना दिखाना है इसका मान कितना होता है 1। चलो हम लोग हल कर लेते हैं। क्या दिया है, अब इसमें भी देखो 4 दिन ने कहा था 4 दिन किसी 2 को चेंज करना है, किसी 2 को चेंज करना है, तो कोई भी 2 हम लोग चेंज कर लेते हैं। चलो tan 48 को चेंज करते हैं, इसे लिख सकते हैं हम लोग क्या
90 से घटाना है, 90 में से क्या घटाएं, 48 आ जाएगा। अगर 90 में से 42 घटाओ क्या आएगा, 48 आएगा कि नहीं आएगा। तो इसलिए लिख सकते हैं 90 माइनस 42। tan 23 को घटा लो, tan 90 माइनस कितना घटा दें, 67 घटा दें, कितना आएगा, 23 आएगा कि नहीं आएगा। अगर 90 डिग्री में से 67 डिग्री घटा दें कितना आएगा, 23। बाकी जो दोनों है इसको ऐसे लिख दो, tan 42 डिग्री इंटू में tan 67 डिग्री। इसको हमको हल करके क्या लाना है, 1 लाना है। क्या लाना है, 1 लाना है। तो अब बताओ tan 90 माइनस थीटा बराबर क्या बताया सामने, tan रहेगा किसमें जाएगा, काट में, और थीटा का स्थान पे एक स्थान क्या है, 42 है कि नहीं है। ये क्या हो जाएगा भैया, काट 42 होगा कि नहीं होगा। और यहाँ क्या आएगा, tan 90 माइनस 67 क्या हो जाएगा, काट 67 आएगा। अब tan 42 और क्या है, tan 67 है। आपको एक चीज बताया था पहली प्रश्नावली जब पढ़ा रहे थे उससे पहले हमने कि tan थीटा बराबर या tan थीटा बराबर क्या होता है, 1/, काट थीटा होता है। काट थीटा का उल्टा क्या होता है, 1/, ये बताया था, उसका व्युत्क्रम हित होता है ना। tan का काट होता है, काट क्या होता है, tan होता है। अब यहाँ पे काट को लिख सकते हो आप लोग 1/tan 42, क्योंकि काट का उल्टा क्या होता है, tan। तो अगर नीचे ले जाओ क्या हो जाएगा, tan। यहाँ काट 67 को लिख सकते हो 1/tan 67, बाकी इसको ऐसे रहने दो, tan 42 इंटू में tan 67। अब बताओ tan 67 यहाँ पे ऊपर है, यहाँ कहाँ है, नीचे है, कट जाएगा। tan 42 नीचे, tan 42 ऊपर, कट जाएगा। क्या बचेगा, सब 1 गुणे 1। यही तो भैया हमको सिद्ध करना था। क्या सिद्ध करना था, अगर आप दिखाइए इसका मान क्या होता है, 1, तो 1 आ गया। हमने आपको बताया कोई 2 चेंज करने, आप उनको इसको चेंज करना होता है, इसको चेंज कर तभी कितना इसका आंसर आता है 1, क्योंकि तब tan 42 घटाते कितने, 90 में से 48 घटाते, आता क्या, काट 48 बटे में करते tan 48, तो यहाँ पे tan 48 था, वो कट जाता ऊपर नीचे। ऐसे सेम इसका भी कट जाता है। समझ में आई बात ना हमारी। एकदम आराम से करना है आपको, जो तुमने 6 बताए हैं अगर वो आप 6 याद कर लोगे तो आपका पूरा सवाल इसमें का सॉल्व हो जाएगा। इसका हम लोग सेकंड पार्ट करते हैं, दूसरे का सेकंड वाला। दूसरे का सेकंड ये दिया है, इसमें भी कोई 2 चेंज करना, चाहे जो तुम्हारी इच्छा। इसका क्या मान क्या करना है, इसमें भी सिद्ध करना है। कह रहा है प्रूव्ड दैट, मतलब सिद्ध की, दिखाइए कि इतना बराबर क्या होता है, 0। इतना बराबर क्या होता है, 0। क्वेश्चन नंबर दूसरा का दूसरा है, जरा इसको हल करते हैं हम लोग। देखना, काश 38 उसको अगर 90 में से घटाओ क्या लिखोगे आप लोग, बताओ हमें। आप लिखोगे 52। 90 में से 52 डिग्री घटा दो, 90 डिग्री में से कितना आएगा, 38 डिग्री। काश 52 को लिख सकते हो काश 90 माइनस 90 डिग्री माइनस 38 डिग्री, माइनस साइन 38 डिग्री और साइन 52 डिग्री। कोई 2 ही चेंज करना, सब नहीं चेंज करना। हमने कहा 4 दिया हो 2 चेंज करना, 6 दिया हो तो 3 चेंज करना, ऐसे दिया जोड़े में दिया रहेगा, नहीं तो हम लोग जैसा सवाल रहेगा वैसे अकॉर्डिंग हम लोग कर लेंगे। इतनी समझदारी आ जाएगी जब आप ढेर सारे सवाल का अभ्यास करेंगे। बाकी आपके जो 10th लेवल तक आपको 4 दिया रहेगा, 2 दिया रहेगा या 6 दिया रहेगा, मतलब लगभग जोड़े में ही दिया रहेगा अक्सर सवाल। अब बताओ काश 90 माइनस थीटा, आपको बताया क्या होता है, साइन थीटा। तो 90 माइनस ए होता है तो क्या होता है, साइन ए होता है। यहाँ क्या है, 52 है, तो क्या हो जाएगा, साइन 52। और यहाँ क्या है, काश 90 माइनस 38 क्या आएगा, साइन 38। क्या आएगा, साइन 38, और माइनस में साइन 38 यहाँ पे और साइन 52 यहाँ पे। अब बताओ साइन 38 52 यहाँ माइनस में, साइन 38 52 यहाँ पे प्लस में है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। इसका मान कितना आएगा, 0। यही तो हमको सिद्ध करना था ना, कह रहा था दिखाइए इसका मान क्या है, 0। हो गया, एकदम आसान है ना, एकदम आसान, एकदम कोई इसमें कुछ है ही नहीं, ठीक है ना। हम लोग आगे वाला भी क्वेश्चन हल करते हैं। दूसरे का दोनों पार्ट हो गया है। अगर आपको कुछ समझ में आया तो कमेंट में आप लोग कमेंट करना, हम फिर से आपको बता देंगे। लेकिन आपको अगर एक बार दोबारा वीडियो देखना आपको समझ में अच्छे से आ जाएगा, ठीक है ना। आगे क्वेश्चन देखना क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन है तीसरा, यदि tan 2a बराबर काट a माइनस 48 दिया, काट a माइनस क्या है 48, काट a माइनस 18 सॉरी, काट a माइनस 18 अंश है, जहां 2a एक न्यून कोण हो तो a का मान ज्ञात कीजिए। 2a न्यून कोण है, मतलब मुझे 2a है, मतलब अगर a में 2 से गुणा करें वो कितना आएगा, 90 से कम ही आएगा। 2a एक न्यून कोण है, ठीक है ना। न्यून कोण किसे कहते हैं, जो 90 अंश से कम है, यानी 2a क्या है, एक न्यून कोण आना चाहिए। ध्यान देते हैं हम क्या दिया है आपको, गिवन क्या है, आपको गिवन ये है कि tan 2a बराबर काट a माइनस 18 अंश।
आपको बताया अभी हमने कि tan 90 माइनस ए बराबर क्या होता है, काट ए होता है कि नहीं होता है। तो जो यहाँ पे tan 2a है, हमने कहा था जो यहाँ पे है वो यहाँ पे आएगा, यानी हम ऐसे इसको भी लिख सकते हैं tan 90 माइनस 2a बराबर काट 2a। अगर यहाँ पे 2a होता तो यहाँ पे 2a आता। अगर ऐसे हम लिखते हैं काट 90 माइनस 2a तो क्या आता, tan 2a आता। ये काट किस में आता है, tan में जाता है, यहाँ 2a है। यहाँ इसी प्रकार अगर हम यहाँ ध्यान दें तो tan 2a इसे हम लोग लिख क्या सकते हैं, जानते हो, काट 90 माइनस 2a, क्योंकि 90 में से 2 घटेगा, काट 90 माइनस थीटा क्या होता है, tan थीटा होता है, थीटा का स्थान क्या है 2a, तो tan 2a आ जाएगा। मतलब जो है वही लिख दिया, बराबर में काट a माइनस 18 डिग्री। अब अगर देखो दोनों के, आपको बताया दोनों के काट बराबर है, मतलब दोनों के कोण भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, होंगे कि नहीं होंगे। यानी इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 90 माइनस 2a बराबर में a माइनस 18, a माइनस 18। ओके, 18 इधर माइनस इधर आए क्या हो जाएगा, प्लस 90 प्लस 18 हो जाएगा। और देखो 2a इधर था माइनस, तो उधर जाएगा क्या हो जाएगा, प्लस a प्लस 2a होगा कि नहीं होगा। 90 और 18 कितना आएगा, 90 और 18 108 आएगा, बराबर में 2 और a 3a आया कि नहीं आया। अगर हम लोग a निकालें तो आप लिख दोगे 108 बटे 3, 108 बटे 3, और 108 बटे 3 अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा और हल करें, 108 को अगर 3 से काट दोगे तो कितना आएगा, 3 एक 3, 3 त्रिक का 9, 1 3 छके 18, यानी a का मान कितना आएगा 36 डिग्री। a का मान कितना है 36 डिग्री। कह रहा था 2a एक न्यून कोण है, हमको यही निकालना था, हमारा ये आंसर हो गया। तो अगर हम चेक करें 2a क्या न्यून कोण है, देखो 2 और a का मान कितना है 36, 36 दूना 72, तो 72 एक न्यून कोण है, हाँ है, क्योंकि कितने अंश से कम आया है, 90 अंश से कम आया है। तो हमारी जो उसने वो बात कही वो भी सही हो गया। बाकी हमने सिर्फ इसका मान पूछा था, a का मान, तो a का मान 36 है, a का मान कितना है 36 है। ठीक है ना, एकदम आसान सवाल है, हमने सिर्फ tan 2a का लिख दिया, काट 90 माइनस 2a, आपका पूरा सवाल सॉल्व हो गया। अगर आपको हमने बताया कि ये सारे सूत्र आप लोग अगर याद कर लोगे तो एकदम सिंपल सा, एकदम आसानी से आराम से आपका सवाल हल हो जाएगा। आगे हम लोग सवाल करते हैं क्वेश्चन नंबर चौथा। क्वेश्चन नंबर चौथा ये कह रहा है यदि tan a बराबर काट b है तो सिद्ध करना है a प्लस b बराबर 90 अंश। ये हमको सिद्ध करना है। क्या दिया हमको, tan a बराबर काट b, हमको दिया क्या है भैया, अगर हल करें इसका हम लोग यहाँ पे हल करें तो दिया है tan a बराबर काट b। आपको tan a कर सकते हैं, आपको बताया हमने, इसको लिख सकते हो आप काट 90 माइनस a लिख सकते हैं ना, काट 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है tan थीटा, काट 90 माइनस a बराबर क्या हो जाएगा tan a। यहाँ पे ये आप काट 90 माइनस से tan को लिख सकते हैं, बराबर में क्या है काट b। अब दोनों के काट बराबर हैं, दोनों के कोण भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, यानी 90 माइनस a बराबर क्या आएगा b आएगा, 90 माइनस a बराबर क्या आएगा b आएगा। तो अगर हम a को उस साइड ले जाएंगे तो इस साइड नेगेटिव, उस साइड क्या हो जाएगा पॉजिटिव, यानी b प्लस a, चाहे b प्लस a लिख लो चाहे इसको क्या लिख लो a प्लस b। इसका मान कितना हो गया 90 अंश। यही तो सिद्ध करना था हमको ना, लो प्रूफ हो गया, तो सिंपल सा क्या हो गया, सिद्ध हो गया हमारा। क्या सिद्ध करना था कि a और b का जो मान है 90 अंश है, a और b का मान 90 अंश है, तो ये ऐसे आ गया आपका। हमने इसको क्या tan a को लिख दिया काट 90 माइनस से और बराबर में काट b, और फिर दोनों के काट बराबर है मतलब दोनों के कोण भी बराबर होंगे, यानी आपका क्या आएगा 90 माइनस से बराबर काट b और 90 माइनस से बराबर फिर b हो जाएगा, और फिर यहाँ पे 90 बराबर b प्लस a या a प्लस b, मतलब ये हमको सिद्ध करना था, हमारा ये सिद्ध हो गया। आगे वाला क्वेश्चन करते हैं। आपको समझ में आया होगा अच्छे से, कुछ समझ में नहीं आया तो कमेंट जरूर करना, हम कमेंट में आपको उत्तर दे देंगे, या आप अगली क्लास में फिर से एक बार इसको हम लोग देख लेंगे सवाल को, अगर कुछ समझ में कहीं पे ना आया हो तो। आगे देखना क्वेश्चन नंबर आपका ये 5वां, कह रहा है यदि sec 4a बराबर कोसेक a माइनस 20, जहां 4a एक न्यून कोण है तो a का मान ज्ञात करो। अब अगर हमको पता है जो हमने वो पढ़ा है इसके लिए पढ़ा है, न्यून कोण के लिए पढ़ा है ना, हमारा क्या दिया है, ये दिया भैया क्या है sec 4a डिग्री बराबर कोसेक a माइनस 20। अब कहा है sec 4a, हमने आपको बताया कि sec को लिख सकते हो आप इसको क्या, आप इसको लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो कोसेक 90 माइनस 4
ये कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है सेक थीटा। अब की बार ए के स्थान पे 4a है, क्या दिक्कत है। हमने आपने पढ़ा है कि कोसेक 90 माइनस ए बराबर क्या होता है सेक ए होता है। तो यहाँ क्या था सेक 4a था। तो अगर यहाँ पे हम लोग ऐसे लिख दें सेक 90 माइनस सेक 4a बराबर आपका ये भी आ जाएगा, क्या इसको उल्टा लिख दें तो कोसेक 90 माइनस ए। आया कि नहीं आएगा, आएगा एकदम आएगा। तो अब आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे इसको लिख सकते हो सेक इसमें आता है कोसेक में गया, यहाँ पे एक स्थान पे क्या है आपकी बार 4a है, 90 माइनस 4a है। यहाँ लिख सकते हो कोसेक ए माइनस 20 कोसेक ए माइनस 20। अब सेम तरीका अगर दोनों के कोसेक बराबर है दोनों के कोण भी आपस में बराबर होंगे, यानी 90 माइनस 4a बराबर 90 माइनस 4a बराबर यहाँ पे क्या आएगा a माइनस 20 डिग्री। अब बताओ 90 माइनस 4a बराबर a माइनस 20 डिग्री। 20 इधर नेगेटिव है 4a इधर नेगेटिव है, तो 20 इधर लाओ क्या आएगा पॉजिटिव, यानी 90 प्लस 20 बराबर में यहाँ क्या आएगा a और 4a जाएगा तो क्या हो जाएगा इधर नेगेटिव उधर हो जाएगा पॉजिटिव। तो 90 और 20 कितना आएगा 110 और 4a और a कितना आएगा 5। हमें चाहिए क्या a, तो इधर 5 क्या है गुणे में इधर आएगा क्या हो जाएगा भाग हो जाएगा 110 बटे 5। यानी अगर हम इसको थोड़ा सा और हल करें तो a बराबर क्या आएगा 110 बटे 5। तो 5 करने 5 5 दूना 10, एक बचेगा 5 दूना 10, यानी जो a का मान आएगा वो आपका आएगा 22 डिग्री। a का मान कितना आया 22 डिग्री। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। उसने कहा था कि 4a न्यून कोण है, 4a न्यून कोण है, तो 22 को 4 से गुणा कराओ कितना आएगा 22 चौक 88 आएगा ना। और 90 से कम है कि नहीं, न्यून कोण किसे कहते हैं जो 90 अंश से कम हो, तो न्यून कोण भी है। हमें कह रहा था a का मान बता दो, a का मान कितना है भैया, a का मान आप कहोगे 22 डिग्री है। कितना है 22 डिग्री। समझ में बात आई ना आपको, यहाँ तक आई होगा बहुत अच्छे समझ में आएगा। हम लोग नेक्स्ट सवाल सॉल्व कर लेते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है आपका, हाँ तो क्वेश्चन नंबर 6 ये कह रहा है क्या कि यदि ए बी और सी त्रिभुज ए बी सी के अंतःकोण हो तो दिखाइए कि साइन बी प्लस सी बटे 2 बराबर में cos a बाई 2। ये हमको सिद्ध करना है इस वाले सवाल में। ये क्या करना है हमको सिद्ध करना है, ये हमको प्रूव्ड करना है, प्रूव्ड दैट, सिद्ध करना किए। उसने क्या बोला जो अगर हम लोग हल करें उसने क्या बोला भैया अगर आप ध्यान दो, कह रहा है जो त्रिभुज है उसके क्या है ये अंतःकोण है, कौन ए बी और सी त्रिभुज के अंतःकोण है। अब ये बताओ कह रहा है बी प्लस सी बाई 2। अब अगर यहाँ पे एक चीज ध्यान दो, ये 3 कोण है ना, है कि नहीं, यानी यहाँ पे ये कह रहा है साइन बी प्लस सी बटे 2। अब अगर तीनों का योगफल देखें किसी भी त्रिभुज में a प्लस बी प्लस सी बराबर क्या होता है 180 होता है कि नहीं होता। यहाँ अगर लिख लें त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल कितना होता है 180 अंश होता है। हम जानते हैं ना किसी भी त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का जो योगफल कितना 180 अंश होता है। तो इस त्रिभुज का जो तीनों कोण क्या है ए बी और सी, यानी जो ए बी सी होगा ओके उसका योगफल कितना होगा 180 अंश। कोण ए कोण बी कोण सी की बात हो रही है, क्या होगा 180 अंश। तो अगर हम यहाँ पे बी प्लस सी बराबर का बात करें, बी प्लस सी बराबर आप कहोगे सर 180 माइनस ए हो जाएगा, ये उधर जाएगा तो निगेटिव हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। आप ध्यान देना अगर हम 2 से डिवाइड कर दें, 2 से भाग दे दें, भाग देने पर दोनों पक्षों में, क्योंकि हमको कुछ क्वेश्चन आंसर के अनुसार जैसे क्वेश्चन हमको दिया है सिद्ध करना वैसा बनाना चाह रहे हैं हम लोग, देने पर अगर भाग दे दें क्या बन जाएगा भैया, आप कहोगे b प्लस सी बटे 2 हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा 180 माइनस a बटे 2 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का 180 अंश होता है। अगर हम b प्लस सी निकालना चाहे तो a उधर भेज देंगे 180 माइनस a हो जाएगा। पूरे को अगर 2 से डिवाइड कर देंगे तो b प्लस सी बाई 2 बराबर में 180 माइनस a बटे 2। इसको देखें थोड़ा और अगर सरल करें b प्लस सी बाई 2 ये दोनों का बटा, इसको अलग अलग कर सकते हैं 180 बटे 2 माइनस में a बटे 2 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, आप बताओ।
आप कहोगे बिल्कुल लिख सकते हैं। तो आगे ध्यान देना, अगर हम यहाँ पे इसको आगे और करें तो b प्लस सी बटे 2, 180/2 कितना आएगा, यहाँ 2 एक 2, यहाँ 90 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, यानी बराबर में क्या आएगा 90 माइनस a बटे 2, 90 माइनस a बटे 2। हम दोनों तरफ क्या लेते हैं, साइन लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे साइन आया है ना, दोनों तरफ क्या लेते हैं, साइन लेने पर दोनों पक्षों में साइन लेने पर, अगर दोनों पक्षों में साइन ले लें तो क्या हो जाएगा, थोड़ा ध्यान देना आप लोग, तो आएगा साइन b प्लस सी बटे 2 बराबर साइन 90 माइनस a बटे 2, ये तो आएगा ना। अब बताओ साइन 90 माइनस थीटा, थीटा क्या होता है, काश थीटा होता है ना, अभी थीटा का सान क्या है, a बटे 2 है, जो रहेगा हमने कहा था वही आएगा, चाहे a हो, चाहे a/2 हो, चाहे 4a हो, चाहे 6 हो, चाहे जो होगा, जो यहाँ पे हो जाएगा वही आएगा, जो यहाँ पे होगा वही आएगा। तो क्या हो गया आपका साइन b प्लस सी बटे 2 जो आपका आया है, ये क्या हो जाएगा, साइन किस में जाता है, काश में, काश a बटे 2, और यही तो हमको सिद्ध करना था ना, साइन b प्लस सी बटे 2 बराबर काश a बटे 2। तो आपका ये भी क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया, क्या हो गया आपका, प्रूव्ड, यही तो सिद्ध करना था ना, ठीक है ना, एकदम सिंपल सवाल था। त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों के 180 अंश होता है, हमने b प्लस सी हमको चाहिए था तो b प्लस सी रोक लिए, ये को उस साइड भेज दिए, दोनों पक्षों को 2 से डिवाइड किया तो यहाँ b प्लस सी बटे 2 आ गया, यहाँ पे 180 माइनस a बटे 2 हो गया, इसको अलग अलग करेंगे तो 180/2 माइनस में a बटे 2, इस पक्ष को ऐसे रहने दिया, अब यहाँ पे 180/2 मतलब 90 आएगा, माइनस में a बटे 2, दोनों पक्षों में साइन ले दिया, साइन b प्लस सी बटे 2 बराबर साइन 90 माइनस a बटे 2, साइन b प्लस सी बटे 2 बराबर साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, काश थीटा नहीं काश a बटे 2 आ जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 7वां कर लेते हैं, साइन 67, ये क्या दिया भैया, साइन 67 है, 1 मिनट, ये दिया है साइन 67 डिग्री प्लस काश 75 अंश को 0 व 45 के बीच के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात के पदों में व्यक्त कीजिए, यानी 0 और 45 के बीच में इनको बदलना है। अभी देखो ये 0 से ज्यादा है, हाँ 45 से भी क्या है, ज्यादा ही है, हमको 0 और 45 के बीच में करना है, 0 और 45 के बीच में, ये भी 45 से ज्यादा ही है, हमको 0 और 45 से क्या करना है, इसको बीच में लाना है, ध्यान देना। सॉरी, क्या दिया है आपको सवाल, आपको सवाल दिया है, जो क्वेश्चन है ये वो दिया है साइन, यहाँ से हम लोग हल करते हैं इसका, साइन 67 प्लस में काश 75 डिग्री, इसको हमको कहाँ बदलना है, 0 और 45 अंश के बीच में, जैसे मतलब ये हो जाए साइन 30, ये हो जाए काश 45, उसी के बीच में लाना है, काश 30 हो जाए, कुछ भी हो जाए मतलब उसके बीच में हो जाए, कहाँ से, 0 और 45 के बीच में। तो ध्यान देना भैया, क्या है साइन 67, इसे आप लोग लिख सकते हो साइन 90 माइनस 23, क्योंकि 67 3 70 80 90, तो अगर 90 डिग्री में से 23 डिग्री घटा लो कितना आ जाएगा, 67 डिग्री आ जाएगा, आ जाए कि नहीं आ जाएगा। काश 75 को लिख सकते हो आप लोग, काश 90 डिग्री में से अगर हम 15 डिग्री घटा दें कितना आ जाएगा, 75 डिग्री आ जाएगा। और आपको अभी ये सूत्र लिखाया शुरुआत में, कहा यही याद कर लो बस, आपको बताया है हमने कि साइन 90 माइनस ए बराबर क्या होता है, काश ए होता है, और काश 90 माइनस ए बराबर क्या होता है, साइन, ये लिखा है ना कि साइन 90 माइनस ए बराबर काश ए, और काश 90 माइनस ए बराबर क्या आएगा, साइन ए। अब ध्यान देना, ये एक स्थान पे यहाँ पे 23 है, यहाँ क्या है, एक स्थान पे 15 है, सूत्र क्या लगाओगे यहाँ पे, साइन 90 माइनस ए वाला, तो क्या हो जाएगा, काश ए होता है, और यहाँ क्या लगा दोगे सूत्र, काश 90 माइनस ए वाला, एक स्थान क्या है 15 है, क्या हो जाता है, साइन ए हो जाता है। ये तो आपका सूत्र है, इसको आपको साइड में लिखना, जो हमने लिखा, जैसे ये तो अभी नीचे लिख दिया, इसको आप वहां एग्जाम हॉल में आपको साइड में लिख देना है, जो आपने सूत्र का प्रयोग किया है। तो इस लाइन के बाद आपका सवाल क्या हो जाएगा, सवाल आपका ये हो जाएगा, साइन 90 माइनस 23 हो जाएगा आपका कितना, काश 23, और काश 90 माइनस 15 हो जाएगा साइन 15। अब देखो ये दोनों कोण है, दोनों कोण 0 और 45 के बीच में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, बिल्कुल आ रहे हैं, ये 0 से ज्यादा है और 45 से कम है, ये भी 0 से ज्यादा है 45 से कम है, उसी के बीच में तो हो गए ना, ये तो हमको सिद्ध करना था। तो हमारा ये भी आंसर क्या हो गया, ये आपका हमारा आंसर
आ गया, यही हमको लाना था कि वो कह रहा था सिद्ध करो 0 और 45 अंश के बीच में ले आओ। ठीक है, तो हमने ले आए हम लोग। तो अब आप लोग इसको एक बार फिर से पूरा जितना हमने आज पढ़ाया उसको पूरा रिवाइज कर लेना। अगर कुछ समझ में नहीं आया तो हमको फिर से बताना या कमेंट करना, हम आपको कल फिर से एक बार अगर कुछ समझ में नहीं आया उसको फिर से बता देंगे। और आप लोग जो हमने पहला एकदम शुरुआत में एकदम बेसिक बताया उसको अच्छे से देख के वही 6, इसके बाद आप लोग इसको पूरा आप लोग सॉल्व कर लेना आराम से, और कुछ अगर समझ में आए बताना। और हमको आशा करते हैं हमको एकदम अच्छी सब कुछ समझ में आया होगा। तब अब हम लोग कल आपका 8 पॉइंट आगे वाली जो भी प्रश्नावली होगी उसको पढ़ेंगे, और इसके बाद तब तक आप लोग इसको पूरा रिवाइज करो, ठीक है ना। ओके, धन्यवाद।